हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज कक्षा 12 की अंग्रेजी द शार्ट स्टोरी का पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संकूज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु का धड़कन जो है दिल अनियंत्रित हो करके तेजी के साथ धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, उसे दिल के धड़कनों के बीच ही कुड हियर द हर्ष वॉयस। हर्ष मीन्स तीखे। तो उसे तीखे आवाज किसके सुनाई पड़ रहे थे? ऑफ द टी शॉप ओनर कोचुन्नी के तीखे स्वर जो उसे सुनाई दिए। अली हालो लाफ्टर एंड वेगलर वर्ड्स, अली के खोखली हंसी। हालो मीन्स खोखली, लाफ्टर मीन्स हंसी, एंड वेगलर वर्ड्स और उसके बेहुदे शब्दों। एंड द इरेक्टिंग टाक ऑफ लेनोपो, और लेनोपो की क्रोधित, इरेक्टिंग मीन्स क्रोधित, तो क्रोधित शब्द बातचीत। हु वाज इंचार्ज ऑफ द फंड, जो कि फंड का इंचार्ज जो था, उसके शब्दों को जो है उसे जो है सुनाई पड़ने लगा। ही फेल्ट दैट दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी बॉयज। रोडी मीन्स आवारा, शरारती। तो उसने महसूस किया कि उसे जो है चारों तरफ से शरारती लड़के घेरे हुए हैं। आर्म विथ स्टिक, हाथों में लाठियां, छड़ी इत्यादि लेकर के। गैदरिंग ए राउंड ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे मीन्स आवारा। तो उसे आवारा कुत्तों की भांति जो है घेरे हुए हैं। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे जो है असहनीय, अनबियरेबल मीन्स असहनीय, तो असहनीय जो है पा करके शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमच एंड थॉट। शंकु अपने पेट के बल जो है घूमा एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, केवल उसे जो है उठाने के सिवाय, उस घड़ी को जो लेने के सिवाय मेरे पास अब ऐसा कोई भी जो है उपाय नहीं है। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज, क्या कम से कम उस घड़ी के जो 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे? इवन 50 विल डू, 15 रुपए जो है कम से कम जो है 15 तो जो है मिल जाएंगे। 15 प्लस 8.5, 15 प्लस 8.5, दैट इज 23.5 रुपीज। और इस प्रकार से दोनों को मिला करके जो है 23.5 रुपया जो हो जाएगा। इट विल फेच मोर देन 15, इसमें जो है इससे 15 रुपए से जो है अधिक तो जो है मिल जाएंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, और वह जो अपना कर्ज जो है उतारने के लिए उतार सकेगा, जिससे कि जो अपना कर्ज जो है उतार सके एंड लिव इन पीस, और शांति पूर्वक रह सके। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट, उसका जीवन जो है कर्ज से मुक्त हो जाएगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट डीप, इस प्रकार से आराम की भावना से
के साथ जो है वह जो नींद में डूब गया। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या तुम अभी तक जो है सोए हुए हो? शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर। शंकु की पत्नी ने उसे जो धीरे से हिलाते हुए जो है हल्के से उसके कंधे को हिलाते हुए कहा, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले जो बहुत देर हो चुका है, सूर्य काफी देर से जो निकल चुका है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने एकाएक अपने सर को उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज ट्रेवलिंग अप टू हर। शंकु उसकी पत्नी ने जो है अपने उस बच्चे को जो उठा लिया जो कि रेंग करके उसकी तरफ आ रहा था, उसे जो उठा लिया। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से जो है पूछा कि डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज जो है काम पर जो है नहीं जाना है? ओ यस, अरे हाँ, ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और वह बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड, उसके अहाते में, उसके आंगन में जो है जब वह उतरा तो वॉचिंग द गोल्ड रे ऑफ द मॉर्निंग सन पीचरिंग मीन्स भेदना द लूज बम्बूज फॉलिंग ऑफ द स्टर्न साइड। तो सुबह की सूर्य की सुनहरी जो किरणें जो पूर्व दिशा की ओर से आने वाले बांस के हरे भरे झुरमुटों को जो भेद रही थी। एंड ब्राइटिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और ताड़ के पत्ते पर जाने वाले पुराने जो छप्पर थे उस पर जो चमक रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने अपने हाथ सदैव की भांति जो है अपने हाथ और मुंह को जो धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथेज, और अपने कार्य करने वाले कपड़ों को जो पहना। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वह लगभग जो फैक्ट्री जाने के लिए लगभग निकलने ही वाला था कि व्हेन हिज वाइफ सेड, जब उसकी पत्नी ने कहा कि लिस्ट सुनिए, यू मस्ट बाई सम ऑर्नामेंट फॉर द चाइल्ड, आप बच्चे के लिए कोई मलहम वगैरह अवश्य खरीद लाइएगा। शी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसने एक आदेशात्मक दृष्टि के साथ जो है डाला। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम इन ए ग्रूसम वे। तो शंकु को लगा कि बच्चे के शरीर की हर पकती हुई जो फुंसिया, फोड़े फुंसिया इत्यादि जो थी वह शंकु की तरफ जो घूर करके जो देख रही। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक क्षण खामोशी के साथ जो गुजर गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्नामेंट, किस तरह का मलहम? शंकु वास्ड लाइक ए फूल, शंकु ने मूर्खता के साथ पूछा। ऑर्नामेंट फॉर शोर, फुंसियों वाला मलहम। कंट्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी ने कहती गई, यू मीन यू हैव नॉट सीन द शोर ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने बच्चों के पूरे शरीर पर जो है, बच्चे के जो शरीर था, बच्चे का जो शरीर था उसके ऊपर जो है तुमने फोड़े फुंसियाँ इत्यादि जो नहीं देखा है? यस, अरे हाँ। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ उनमें, कितने पैसों वाला मलहम जो है लाना है? एट लीस्ट 13 वर्थ, कम से कम 13 पैसों वाले। व्हाट मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, कम से कम उसे 3 दिन तो हमें बच्चे के शरीर पर जो है लगानी होगी। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड,
शंकु सिर झुका करके जो है चलने लगा। प्लीज शी called out in a soft voice. कृपया, उसने कोमल स्वर में उसे जो पुकारा। शंकु लुक्ड बैक। शंकु पीछे की तरफ घूम करके जो देखा। शी स्पोक जेंटली, जो कि उसने मधुरता के साथ जो है कहा कि प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनाना, कृपया 2 पके हुए केले भी लेते आइएगा। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को वापस काम से आइएगा, लौटते समय। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात में रोना प्रारंभ कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए कोई दूध इत्यादि नहीं। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, उसने अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को जो ऊपर जो खींचा। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली ब्लगिंग आउट, तो शंकु ने उसके उभरे हुए पेट की तरफ जो है देखा, पेट की तरफ जो है ध्यान दिया। वाज इट एनोदर बर्डन ऑन द वे, अब एक और भी जो जिम्मेदारी उसके ऊपर आ रही है। शंकु वाज सन्नेटेड, शंकु सन्नाटे में आ गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को जो है कोसा। एंड विथ ए डीप, और एक गहरी सांस लिया। ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और वह एक गहरी सांस लेने के बाद जो है वो फैक्ट्री की तरफ जो चलने लगा। लिसन टू डू नॉट फॉरगेट, सुनो भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने जो उसे याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन, और वह जो है चलता चला गया। अपने सिर को हिलाया और हिलाने के बाद जो है वह चला गया। एट 1 o'clock द बेल रिंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे मध्यावकाश की घंटी बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, प्रत्येक लोगों को जो है घर जाने की जल्दी थी, होटलों में जाने की जल्दी थी, और अथवा टी शॉप्स फॉर लंच, या चाय की दुकानों के लिए, लंच के लिए इत्यादि के लिए जो जाने की जल्दी थी। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि वह कहीं भी नहीं गया। He stood leaning against a pillar in a corner, वह एक खंबे के सहारे कोने में जो है खड़ा था। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस के पश्चिम तरफ वाले कोने खंबे के सहारे खड़ा था। हिज हर्ट